कल उड़ीसा के बालासोर से 40 किलोमीटर दूर भाभागा बाजार के पास एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। इस रेल दुर्घटना में पहले तो खबर आई कि 30 लोगों की जान चली गई है और कुछ लोग घायल हैं, और एक ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई है। लेकिन बाद में पता चला कि इसमें एक ट्रेन और एक मालगाड़ी नहीं, बल्कि एक मालगाड़ी, एक कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक हावड़ा और बंगलोर एक्सप्रेस के बीच टक्कर हुई है। और ये में धीरे धीरे मरने वालों की संख्या बढ़कर 261 हो गई। हालांकि जैसे ही घटना घटी वैसे ही रेलवे प्रबंधन भी पूरी तरह से तैयार होकर इस घटना में शामिल लोगों की सहायता के लिए आया। उड़ीसा सरकार ने भी अपने कदम राहत के लिए बढ़ा दिए, और धीरे धीरे फिर यहाँ तक कि कई विपक्षी राजनीतिक दल के नेता ममता बनर्जी और दूसरे लोग भी वहाँ गए, प्रधानमंत्री तक वहाँ चले गए। और इसके बाद हर लोगों ने इस घटना को लेकर काफ़ी अपना जो दर्द होता है वो प्रकट किया। लेकिन इस दर्द के बहाने भी जो हमारे राजनेताओं की एक आदत सी बन गई है, उसके बहाने अब जो इसमें पीड़ित हैं, जिनकी जान गई हैं, उन परिवारों के प्रति सहानुभूति की जगह अब इनकी अपनी राजनीति चालू हो गई। एक दूसरे पर छींटे और ताने बरसाए जाने लगे। खैर, यह तो हमारे देश में राजनेताओं का एक चलन ही हो गया है। आइए इससे पहले कि इन राजनेताओं की तू मैं के बारे में जानें, पहले ये जान लें कि क्या ऐसी दुर्घटनाओं पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता था? क्या हमारे देश में अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित ही नहीं हुई जो कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे, और अभी तक सब कुछ मानवीय आधार पर ही चल जा रहा है? दरअसल ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में इसे रोकने के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था है, जिसको हम रेलवे का सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं। यह योजना 2012 में प्रारंभ हुई थी और अब 2023 है, यानी 11 वर्षों में भी यह व्यवस्था पूरी तरह से पूरे देश में लागू नहीं हो पाई, जिसके कारण आज इतना बड़ा दुर्घटना हुआ रेलवे का, जिसमें से 261 लोगों की जान चली गई, 800 लोग घायल हैं। अब यह सुरक्षा प्रणाली काम कैसे करती है, थोड़ी इसकी जानकारी ले लें। ये जो टेक्नोलॉजी है, यह अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी रेंज पर काम करती है, और उसके सहारे यह प्रत्येक 1 किलोमीटर पर इसका एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है स्टेशन से लेकर के, और वह ट्रेन और ट्रैक के बीच में संबंध स्थापित करता है। रेलवे स्टेशन को भी सूचना देते रहता है, और जैसे ही एक पटरी पर 2 गाड़ियां आती हैं, वैसे ही यह पहले तो लोको पायलट को सचेत करता है और फिर ब्रेक को कैप्चर कर लेता है, जिससे एक रूट पर आने वाली गाड़ियां बिना एक दूसरे से टकराए कुछ दूरी पर रुक जाती है। कहा तो यह जाता है कि इस प्रणाली के कारण लगभग 5 किलोमीटर तक में गाड़ियां सभी स्वतः रुक जाती हैं और टक्कर नहीं हो सकता है। लेकिन इसे अब तक पूरे देश के सभी स्टेशनों पर, सभी पटरियों पर, सभी ट्रेनों में लागू नहीं किया जा सका, और यहाँ भी दुर्घटना का एक बड़ा वजह यह बना, जिसके कारण इस दुर्घटना को रोका नहीं जा सका। मानवीय भूल क्या हुई, यह तो फिर जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर यह सिस्टम वहाँ लागू होता तो इतने लोगों की जान आज नहीं जाती। भले ही प्रधानमंत्री ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन दोषी सिर्फ वे ही नहीं होते हैं जो कि सिर्फ तात्कालिक रूप से इसके लिए जिम्मेवार हों। और कई प्रकार की खामियां जो सुरक्षा व्यवस्था का सिस्टम का पूरे देश के रेलवे में लागू नहीं होना, यह भी दोष का एक कारण है। और वह भी तब जबकि रेलवे ने सिर्फ सांसदों और विधायकों को रेलवे कूपन के जरिए कॉन्सेशन देने के अलावा और बुजुर्गों तक के कॉन्सेशन को समाप्त कर दिया है। उसके बावजूद भी यह स्थिति है कि 11 वर्षों में पूरे देश में यह सुरक्षा प्रणाली लागू नहीं हो पाई है। अब आइए जानते हैं कि यह दुर्घटना घटी कैसे। दरअसल बालासोर से 40 किलोमीटर दूर पर पहले एक मालगाड़ी एक ट्रैक पर खड़ी थी, और दूसरी तरफ से कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज़ी से अपनी पूरी गति से चली जा रही थी, और उसने इस पर
धक्का मार दिया। इस धक्का का जोर इतना ज़्यादा था कि इसके इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गए और कई बोगियां इसकी डिरेल हो गई, जो दूसरी पटरी पर चली गई, जो दूसरी तरफ से आ रही हावड़ा बेंगलोर एक्सप्रेस इससे टकरा गई और जिसके कारण इतने लोगों की जान गई। हालांकि राहत व्यवस्था की पूरी तैयारी की गई, यहाँ तक कि सेना को भी इसमें लगा दिया गया और प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया है कि जिन लोगों को जहाँ भी इलाज की ज़रूरत है वहाँ ले जाकर उनका इलाज कराया जाए। साथ ही उन्होंने दोषियों को बख्शे नहीं जाने की भी बात कही है। रेलवे ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10-10 लाख की सहायता देने की बात की है और जो बीमार हैं उन्हें भी 50-50 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं अस्पताल में जा कर के। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी अपने राज्य के मरने वाले लोगों को अलग से 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा की है। अब आइए थोड़ी बात कर ली जाए राजनीतिक दलों के तू में की। सत्ता पक्ष तो गमगीन होते हुए राहत कार्यों में जुटे होने और किसी भी हालत में दोषियों को नहीं बख्शने की बात कर रहा है। वहीं विपक्ष के कई नेता सीधे सीधे इस घटना के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को ही दोषी ठहरा दे रहे हैं। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ केंद्र सरकार के ढंग से हालात से नहीं निपटने की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है और इसलिए जो रेलवे की अपनी जांच प्रणाली है उसके माध्यम से इसकी जांच की व्यवस्था की जाए। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह राजनीति करने का वक्त नहीं है, सभी दल के लोगों को यहाँ आकर इन घायलों को, इन मरने वाले परिवारों को सहायता देनी चाहिए। लेकिन राजनीति करने से वे भी नहीं चुके। उन्होंने कहा मुझे तो प्रधानमंत्री से और रेल मंत्री से बहुत कुछ पूछना है, हालांकि अभी मैं नहीं पूछूंगा। वहीं कांग्रेस के हाल में कर्नाटक के बने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर रेल मंत्री को थोड़ी सी भी शर्म और हया है तो वे इस्तीफ़ा दे दें। और इसी प्रकार की तमाम बातें कही गई। वरुण गांधी ने कहा कि सांसदों को अपने अपने राशि घायलों को देने का प्रयास करना चाहिए। अब फिर जांच होगी तब उस पर अलग अलग तू मैं की तैयारी होगी। लेकिन इससे पहले आइए थोड़ा जान लें विश्व की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना जो भारत में ही इसी जून महीने में घटी थी। वह बागमती की थी। मानसी से सहरसा जा रही ट्रेन बागमती में समा गई थी और तब 800 लोगों की इसमें जान चली गई थी। बावजूद इसके हम लोगों ने अभी इसमें से कोई सबक नहीं लिया, दुर्घटनाएं जारी हैं।